हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन लव शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूर्णिमा पे हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। तो देखिए, यदि हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, धन संबंधी कोई चिंताएं हैं, तो उसे हमें ठीक करने के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए कौन सी तिथि अच्छी होती है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है। इस दिन हमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री नारायण जी के साथ करनी चाहिए, यानी कि हमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। तो आज 6 अप्रैल है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, पूर्णिमा तिथि भी है। तो आज मैं अपने मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मना रही हूँ, साथ में माता लक्ष्मी जी की भी आराधना कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोग के साथ यही शेयर करूँगी कि किस प्रकार से हमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। साथ में एक छोटा सा हवन भी हम करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त द्वारा ये हवन होता है। तो चलिए देखते हैं आज की ये पूजा कि माँ लक्ष्मी की जो है पूजा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हुई, इसके बाद हमने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। तत्पश्चात अब हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पुष्प रखेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। माता लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें घी का दीपक, हो सके तो शुद्ध गाय के देशी घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चौकी पे भी दीपक रख रही हूँ। मंदिर में मैंने इसे पूजा की है, तो दीपक मैंने वहाँ तो प्रज्वलित किया, वहाँ पूजा मैंने कर ली। इसके बाद अब यहाँ पर भी मैं माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हम दीपक की पूजा करेंगे, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको मंत्र आए तो आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो केवल ओम दीप देवताय नमः करके इस तरह से प्रणाम कर सकते हैं। तो दीप देवता को हम प्रणाम करेंगे, टीका चंदन लगाएंगे, इस तरह से जल छोड़ेंगे, थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। दीपक की पूजा हो जाने के पश्चात अब हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे श्री नारायण जी के साथ। तो देखिए, माता लक्ष्मी का निवास वहीं पर होता है जहां हमारे प्रभु श्री नारायण विराजमान रहते हैं। तो यदि आप अपने घर में स्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं लक्ष्मी जी का, तो हमेशा जब भी लक्ष्मी माता की पूजा करें, श्री नारायण जी के साथ करें और उन्हीं के साथ उनको विराजमान करें। तो इस तरह से मैंने अपने मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान किया है। हमने इन्हें जो है सूक्ष्म रूप से जो है इस तरह से जल से स्नान कराया है सबसे पहले। तो देखिए, अगर आप चाहे तो आपकी मूर्ति है तो आप इस तरह से जो है, ये हमारे जो देवता हैं, इन्हें आप जो है पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। मैं इनको एकादशी पर इस तरह से पंचामृत से स्नान कराती हूँ। आज मैं पूर्णिमा पे केवल पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी पूजाएं थी तो थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं, और इनके श्रृंगार में भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं श्रृंगार। तो मैं सूक्ष्म रूप से इन्हें जल से केवल फूलों द्वारा स्नान कराई हूँ। इसके पश्चात जो है पोंछने के भाव से मैंने सूखे टॉवल से इस तरह से दिखा दिया। तत्पश्चात अब जब हम इत्र की सेवा देते हैं तो वहाँ पर हम इत्र की सेवा देते हैं प्रभु को। अभी जो है मैं इस तरह से केवल ऊपर से ही इनके श्रृंगार हुआ है, तो मैं ऊपर से स्प्रे से इस तरह से मैं दे रही हूँ इत्र की सेवा। इसके पश्चात हम जो है पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। यहाँ पर आप वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं साथ में, और इसके बाद जो है हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे प्रभु को। तो देखिए, आप चाहे तो जो भी आपके पास पूजन की सामग्री हो वो अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे प्रभु को। हो सके तो लाल रंग के जो है पुष्प माँ को अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और यहाँ माता लक्ष्मी के सभी स्वरूप हमारे विराजमान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल भी स्नान करके तैयार हैं। लक्ष्मी स्वरूप हमारी राधे रानी भी यहाँ पर देखिए कितने सुंदर से श्रृंगार की है। थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने इनका श्रृंगार किया, तो बहुत विशेष कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने कुछ इस तरह से श्रृंगार कर दिया है। तो चलिए, हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पुष्प अर्पित किया। इस तरह से पंचोपचार द्वारा मैं पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो षोडशोपचार से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात स्नान आदि कराने के बाद अब हम माँ को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग के लिए आप देखिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु आप जो भी भोग अर्पित करें माँ को कर सकते हैं। आज जो है विशेष, सबसे पहले हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं अपने गणेश जी को सर्वप्रथम, क्योंकि आज जो है जन्मोत्सव है हनुमान जी का, तो हमने लड्डू का भोग अर्पित किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गणेश जी को भोग अर्पित किया। तत्पश्चात अब हम माता लक्ष्मी को भोग दिखा रहे हैं, बाल गोपाल अपने ठाकुर जी महाराज को। तो भोग में मैंने यहाँ पे फल रखा है और लड्डू किया है, और साथ में जो है यहाँ पर जैसा कि माता लक्ष्मी जी के लिए मैंने खीर जो है बनाई है। तो अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप यहाँ पर इस समय खीर बना सकते हैं। मिश्री की खीर आप बना के माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं।
इसके पश्चात हम भोग लगाने के बाद आचमनी करेंगे। सबसे पहले हम धूप दिखाएंगे, धूप दीप के पूजा करेंगे। तो देखिए दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है, हम ऐसे ही हाथ से दिखा देंगे और धूप हम दिखाएंगे। जब भी हमें भोग लगाना चाहिए, स्नान आदि कराना चाहिए प्रभु का, तो हमें धूप अवश्य दिखाना चाहिए। तो इस तरह से धूप दीप द्वारा हम पूजा करते हैं। भोग अर्पित करने के पश्चात हम जब धूप भी दिखा देते हैं, इसके बाद अब हमें आचमनी करनी है। आचमनी के लिए मैंने यहाँ पर एक पात्र रख लिया है और इस तरह से 5 बार हम जो है आचमनी का जल घुमाएंगे और साथ में घंटी भी हम बजाएंगे। तो इस तरह से हम भोग अर्पित करेंगे प्रभु को। देखिए माता लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं तो इसमें विशेष घंटी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम ठाकुर जी का जब पूजा करते हैं तो उसमें हमें घंटी बजानी अवश्य होती है, क्योंकि जब तक हम घंटी नहीं बजाएंगे तब तक हमारे प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो बस इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर भोग लगा दिया। अब हम छोटी सी हवन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि श्री सूक्त द्वारा हवन किया जाता है। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस हवन सामग्री को बनाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जो मार्केट में हवन सामग्री होती है उससे हम हवन नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी की जब हम पूजा आराधना करते हैं, उनका जब हम हवन करते हैं, उसके लिए हमें तुरंत कुछ जो है सामग्रियों द्वारा ये हवन सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं। इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी कौन कौन सी चीज़ें हमें हवन सामग्री में चाहिए होती हैं। तो बस इस तरह से मैंने हवन सामग्री तैयार की है और यहाँ पर श्री सूक्त द्वारा हमने जो है हवन किया है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस प्रकार से जो है आप श्री सूक्त द्वारा माता लक्ष्मी की जो है हवन आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने जो है धन संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं। और वैसे भी अगर हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हमेशा प्रतिदिन आप कर सकते हैं, या प्रत्येक शुक्रवार को करें, प्रत्येक पूर्णिमा को इस तरह से माता लक्ष्मी का जो है श्री सूक्त द्वारा हवन कर सकते हैं। तो इसके हवन जो है इसकी विधि थोड़ी सी अलग होती है। मैं जो है आप लोगों के साथ जब पूर्णिमा की जो हवन आप लोगों को बताई हूँ उसमें आप ये भी हवन कर सकते हैं, और जो आप पहले वाला मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। इसकी विधि मैं कभी नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। तो बस मैंने पूजा में थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने जो वीडियो बनाया वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमारा हवन हो गया था और इसके पश्चात अब हमने जो है यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ जो मंदिर में मैंने पूजा की थी, क्योंकि विशेष हनुमान जी का जन्मोत्सव था तो बहुत ज़्यादा पूजाएँ हो गई थी घर में, तो जिसकी वजह से मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ हवन की वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हवन की जो है इस तरह से हनुमान जी की पूजा की, हवन किया। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा जो है की आरती की। तो हवन के ही पश्चात उसके बाद जो है हमें आरती करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमने अपने मंदिर में इधर हनुमान जी की जो पूजा की थी वहाँ आरती हुई। इसके पश्चात अब हम माता लक्ष्मी की जो है आरती करेंगे, माँ भगवती की जो है आरती हम करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है पूर्णिमा पे आप माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। आप प्रत्येक शुक्रवार को भी कर सकते हैं और इस तरह से जो है आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप उनकी जो है इस तरह से पूजा आराधना करें। इससे हमारी जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, हमें धन संबंधी जो चिंताएं होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। विशेष जब कभी हम आरती प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए। तो देखिए गणेश जी की आरती यदि आप सोचें कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो आप केवल गणेश जी का मंत्र बोल के उन्हें थोड़ा सा ध्यान में करके सबसे पहले तब आप अपने आराधना जिसकी आप आराधना करते हो या आपके जो इष्ट हैं उनकी आप आरती प्रत्येक दिन कर सकते हैं। तो और विशेष जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी की, तब आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। विशेष जब आप चौकी लगा के जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं आपको उनकी आरती जरूर से करनी चाहिए। आरती करने से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें आरती जो है बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और इस तरह से आप आरती करने के पश्चात जैसा कि आपको मैं मंदिर के दर्शन करा दूँ, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जैसा कि धूप दीप द्वारा हमने आरती की। यहाँ पर भोग प्रसाद हमने जो है प्रभु को अर्पित किया था। ये हमारी हनुमान जी की पूजा थी, इनका भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में। यहाँ माता लक्ष्मी जी की मैंने जो है पूजा की है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रत्येक शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी जी के सम्मुख आप जो है खीर बना के, मिश्री का खीर बना के इस तरह से रख सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। इससे माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप हवन भी कर सकते हैं मीठे के साथ। तो देखिए मैं जो हवन की हूँ वो थोड़ी सी विधि उसकी अलग है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ हमारे सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा जिस प्रकार से हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गणेश जी विराजमान है। मंदिर कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर हमारे सभी लक्ष्मी जी स्वरूप विराजमान है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से पूजा आराधना की है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। छोटा सा हमने हवन भी किया है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना
बहुत ही विशेष रूप से कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, समस्याएं हैं, धन संबंधी है, व्यापार संबंधी है, या बिजनेस में या नौकरी आदि के लिए या आप प्रयास कर रहे हैं, घर में जो भी समस्याएं हैं माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई, वो आप जो है आप इस तरह से पूजा आराधना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।